नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आपका साथी रोहित आपके साथ जुड़ा हूँ इंग्लिश को इजी बनाने के लिए। दोस्तों, आज हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो हमने पिछली क्लासों के अंदर बात की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, 8 टाइप्स होते हैं। उनमें से 5 टाइप्स के बारे में हमने चर्चा कर ली और आज हमारी चर्चा रहेगी दोस्तों किसके ऊपर? प्रीपोजिशन के ऊपर। उसके बाद में प्रीपोजिशन को अच्छे से समझेंगे और फिर करेंगे कंजंक्शन की बात और फिर करेंगे इंटरजेक्शन की बात। तो दोस्तों, 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम्स के अंदर? प्रीपोजिशन को पहचानने में गलती कर देते हैं और अपने नंबर एग्जाम में कटवा लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इतने इजी वे में मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि आप एग्जाम में प्रीपोजिशन को देखकर ही तुरंत पहचान लोगे कि सेंटेंस के अंदर कहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और हम बात करेंगे किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। किसके अंदर? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं साथियों? शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। इसके अंदर हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। चलिए साथियों, बात करते हैं कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो प्रीपोजिशन है वो क्या होता है? वो होता है रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड का क्या अर्थ हुआ? ये क्या करता है? नाउन और जो प्रोनाउन है ना उसके पहले यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ हमें क्या करता है? शो करता है। अर्थात प्रीपोजिशन क्या करता है कि जो हमारे वाक्य के अंदर नाउन और प्रोनाउन है उनका रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ हमें बताता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन को रिलेटिव वर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इसका यूज क्या होता है साथियों? मैंने आपको क्या बताया कि इसका यूज होगा नाउन या प्रोनाउन के पहले। नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो साथियों, इसका यूज होगा किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले होगा तो हमने ऐसे एरो लगा दिया। इस एरो का क्या अर्थ हुआ कि ये क्या कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? गवर्न। अब इस गवर्न का क्या अर्थ हो गया? तो इस गवर्न का अर्थ हो गया साथियों नियंत्रित करना। क्या हो गया? नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। गवर्न यानी नियंत्रित करना। अर्थात ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा साथियों और नाउन और प्रोनाउन के पहले किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का। और ये क्या करेगा? आगामी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा साथियों? गवर्न करेगा, यानी कि उसको नियंत्रित करेगा। कैसे करेगा? बात करें हम किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं साथियों कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है उसको गवर्न कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। ठीक है, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया। क्या बताया है? कि नाउन और प्रोनाउन का यूज होगा किसके बाद में? प्रीपोजिशन के बाद में। या मैं यूं कहूं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का यूज होगा। चलो ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है? आगामी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है साथियों? गवर्न करता है। ठीक है जी। गवर्न, तो गवर्न का अर्थ क्या होगा? गवर्न का अर्थ होगा नियंत्रित करना। ठीक है, हम इतनी बात है समझ गए। समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि कंसेप्ट क्लियर। ये जो हमने बात की ये क्या है? क्लियर है। कमेंट बॉक्स के अंदर छापो कंसेप्ट क्लियर, ग्रामर स्ट्रॉन्ग। तो मैं बात करूं कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन का यूज होगा और ये जो नाउन और प्रोनाउन होगा साथियों ये हमेशा किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इससे हम क्या समझे कि जो हमारा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और जो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो भी कौन सी केस में होंगे साथियों? वो भी किस केस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे।
जब हम नाउन के अंदर केस की बात करते हैं तो एग्जामिनर हमें प्रीपोजिशन के बाद में जो आगामी नाउन और प्रोनाउन होता है सेंटेंस के अंदर उनको अंडरलाइन करके देता है और पूछता है कि इसकी केस कौन सी है। और बहुत से हमारे साथी क्या करते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस मान बैठते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये आपको अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है क्या, कि प्रीपोजिशन है वो अपने आगामी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करेगा और जो भी नाउन और प्रोनाउन होंगे उसकी केस क्या होगी साथियों, ऑब्जेक्टिव केस होगी। साथ ही साथ ये तो हमारी क्या हुई प्रीपोजिशन को लेके 1 नंबर बात। मैं 2 नंबर बात करूं उसके बाद में हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं बताऊं साथियों आपको कि मैंने एक बात की थी नाउन फ्रेज की, कब बात की थी, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब मैं बात कर रहा था, लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट आपको बता रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा किससे बना होता है साथियों, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज से। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम दोबारा भी चर्चा करेंगे। कब करेंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में कंप्लीट होने के बाद में हमारा टॉपिक है, जब हम फ्रेज और क्लोज के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, तब हम विस्तृत रूप से चर्चा किसके बारे में करेंगे, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज और साथ साथ जेनिटिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, जिसकी मैं अभी बात करूंगा कि प्रीपोजिशन फ्रेज किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं किसकी साथियों, प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, चलो बात करते हैं कि प्रीपोजिशन फ्रेज किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमारा एग्जाम्पल है कि ही इज गोइंग टू दिल्ली। ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के अंदर कि ये क्या करते हैं, क्लोज क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं और इनकी संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, ही सी इट दे। इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या मार्क करते हैं साथियों, प्रोनाउन मार्क करते हैं। फिर जब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था तो वर्ब क्या होती है, वर्ब हमें एक्शन, स्टेट और प्रोसेस को क्या करती है, दर्शाती है। और मैंने तब आपको ये भी बताया था साथियों कि एक तो हमारे पास क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब की क्या करती है, सहायता करती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है साथियों। और मेन वर्ब प्रत्येक सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होती है और जिसका खुद का क्या होता है, मीनिंग होता है। और इस हेल्पिंग वर्ब से हमें किसका पता चलता है साथियों, टेंस का। तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हमें टेंस का भी पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हमारी क्या होगी साथियों, ये हमारी होगी मेन वर्ब। तो ये क्या है, तो ये जो हमारा आगामी क्या है, नाउन है, दिल्ली। ये हमारा क्या है, नाउन है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, प्रीपोजिशन हो जाएगी। कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी वर्ब है गोइंग, यानी कि जो हमारी वर्ब है गो, कौन सी वर्ब साथियों, गो। गो के बाद में जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा तो किसका यूज होगा मेरे साथियों, टू का ही यूज होगा। चलो ठीक है जी। उसके बाद में ये हमारी प्रीपोजिशन है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्या होगा, ये क्या करेगी, अपने आगामी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है, इसको ये क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। ठीक है जी। तो ये जो हमारी इतनी बाउंड्री है, प्रीपोजिशन ने क्या किया, आगामी नाउन को क्या किया, गवर्न किया, जो हमारा नाउन है। और ये क्या है, हमारी प्रीपोजिशन। और ये जो हमारा नाउन होगा साथियों, ये याद रखना कि ये कौन सी केस के अंदर होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होगा। अब मैं बात करूं प्रीपोजिशन फ्रेज की, तो प्रीपोजिशन फ्रेज की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रीपोजिशन प्लस आगामी। हमारे पास मैंने क्या कहा आपको कि नाउन या प्रोनाउन होगा, तो आगामी क्या होगा, नाउन या आगामी नाउन फ्रेज लिख देता हूं। नाउन फ्रेज के अंदर हम किसकी बात करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। यानी कि प्रोनाउन के लिए हम अलग से प्रोनाउन फ्रेज की बात नहीं करते, इसके लिए हम नाउन फ्रेज के अंदर इसे रखा जाता है। यानी प्रोनाउन का यूज जब भी जहां भी हुआ है और एक उसके जब हम बाउंड्री डिसाइड करते हैं तो वो किस नाम से, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों कि ये जो ही है, ये हमारा क्या है, एडवर्ड। एडवर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ये नाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। इसके पहले भी कोई मॉडिफायर नहीं है, इसके बाद में भी कोई मॉडिफायर नहीं है, तो ये अकेला हेड हमारा क्या है,
पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन है और ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी साथियों, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी। तो प्रीपोजिशन फ्रेज की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं मेरे साथियों के साथ, तो साथियों ध्यान में रखना कि प्रीपोजिशन फ्रेज की स्ट्रक्चर होगी ये कि प्रीपोजिशन होगा, क्या होगा, प्रीपोजिशन, उसके बाद में प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा मेरे साथियों, नाउन या प्रोनाउन लेगा। इतनी आपको बात पता है अब, चलो ठीक है जी। तो जो नाउन फ्रेज है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना होगा। उससे पहले किसका यूज हो सकता है, मॉडिफायर, यानी कि पहले प्री मॉडिफायर का और बाद में पोस्ट मॉडिफायर का, ठीक है जी। तो इस पूरी बाउंड्री को हम किस नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। यहां पर तो हमारे पास क्या है, टू दिल्ली है, किसी सेंटेंस में इन द मॉर्निंग आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग ही वॉक्स दिल्ली, या ही वॉक्स दिल्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास सेंटेंस हो। तो इन द मॉर्निंग है, तो इन हमारे पास इसमें क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। क्या है साथियों, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में मैंने आपको क्या कहा कि नाउन या प्रोनाउन होगा। आप ऐसा सोच लो कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। मैंने आपको क्या कहा, प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा, नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन फ्रेज, ये हमने बाउंड्री डिसाइड कर ली है हमारी, क्या है, नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन होगा, कौन सा, मॉर्निंग यानी सुबह। तो ये क्या है फिर, ये आर्टिकल है जो इसके, जो हमारा नाउन है इसके पहले यूज हुआ है। किस रूप में यूज हुआ है साथियों, तो आपको पता है ये किस रूप में यूज हुआ है मेरे साथियों, तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल है और प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है। और ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगी, नाउन या प्रोनाउन लेगी, जो ले रही है। और ये कि इसका केस, अगर इसकी केस की हम बात करें तो वो कौन सा होगा, तो मेरे साथियों को पता है अब कि इसका केस तो क्या होगा, कमेंट में छापो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस, और लिखो ग्रामर स्ट्रॉन्ग। क्या लिखेंगे, ग्रामर स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारी किसकी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि पूरी नाउन फ्रेज होगी। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन लिखे, इसके अंदर ये अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा साथियों, कि प्रीपोजिशन के बाद में तो नाउन या प्रोनाउन होगा। और कुछ मेरे साथी गलती कर देते हैं क्या, कि इसे ही क्या मान बैठते हैं, नाउन मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा कहीं न कहीं। जैसे हम बात करते हैं साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास आर्टिकल है, कौन से, ए और ए एन, उसके बाद में 100%, कितने परसेंट है, 100% क्या होगा, नाउन का यूज होगा। ठीक है साथियों, किसके बाद में होगा 100% नाउन का यूज, ए या ए एन के बाद में 100% किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। लेकिन साथियों आप के दिमाग में क्या है, आप के दिमाग में ये है कि आर्टिकल है ना, ये ए एन और दी, इनके बाद में तो नाउन का यूज होता है, इनके बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। लेकिन ये जो आपने रूल रट रखा है, क्योंकि हम हमारे इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर रूल बेस्ड कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होगी साथियों, कंसेप्ट की बात होगी। रूल वाली पढ़ाई हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ओनली ऑन किसकी बात होगी, ओनली फॉर कंसेप्ट पे हमारी चर्चा होगी मेरे साथियों। तो ये आर्टिकल है हमारे पास दे, हम ये कह सकते हैं कि ए और ए एन जो आर्टिकल है उसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। ठीक है जी, कितने परसेंट है ये, 100% है। फिर मैं बात करूं साथियों यहाँ पर अलग से कि जो हमारे पास क्या है, आर्टिकल है द, इसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का। ये हमारे पास 90% पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट, 90%। तो वो जो 1% है ना, उसकी बात किस पे होगी, दानोदिया एजुकेशन पॉइंट पे होगी। और आपको इस तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा कि एग्जाम के अंदर आपसे जरा सी भी चूक न हो, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। मैं यहाँ पर बात करूँ उस दे वाले एग्जाम्पल की, जैसे मेरे पास हो कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो साथियों
ये हमारे सामने क्या है, सेंटेंस है। आप ऐसा रट लेते हैं कि आर्टिकल के बाद में तो क्या होगा, नाउन का यूज होगा। और आप जब एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच, किसका, इस अंडरलाइन वर्ड का, कि इस अंडरलाइन जो वर्ड है हमारा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप पहचान कर बताएं। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करेगा और जैसे इन दोनों वर्ड को वो क्या कर दे, अंडरलाइन कर दे, और आपसे क्या पूछे, आपसे एक नंबर उसका ऑप्शन हो कि एडजेक्टिव कॉमा एडजेक्टिव, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों नाउन है, दोनों प्रोनाउन है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन प्रोनाउन वाला ऑप्शन तो वही टिका के आ सकता है जिसको क्या नहीं पता है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, अर्थात उसको ये भी पता नहीं होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कितने पार्ट होते हैं, मूल रूप से कितने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रोनाउन तो मैंने क्या कहा, क्लोज क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके नंबर तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और ये जो रिच है ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, इसका तो हमें पता है। बात यहाँ पर आके अड़ जाती है दोस्तों, कहाँ पर, नाउन के अंदर। आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। आर्टिकल के बाद में हमने पढ़ा है किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। आपने नाउन किया और फिर क्या हुआ, आपका क्वेश्चन गलत हुआ साथियों। कैसे हुआ कि यहाँ पर ये जो क्या है हमारा रिच, इसके बाद में जो नाउन है वो क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है, यानी कि जो आगामी नाउन है वो क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है। और यहाँ पर उसका क्या हुआ है, ओमिशन हुआ है मेरे साथियों। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच मेरे साथियों क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव, न कि एडजेक्टिव। हम क्या कर देते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। बहुत से हमारे साथी क्या पढ़ते हैं इसको, एडजेक्टिव, जो कि गलत है मेरे साथियों। इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। ध्यान में रहेगी मेरे साथियों। चलो तो फिर हम बात करते हैं जो हमारा आगामी वर्ड है, कौन सा, द पुअर। कौन सा साथियों, द पुअर। तो जो द पुअर है उसमें भी क्या है, आगे जो हमारा नाउन है वो क्या है मेरे साथियों, सेल्फ अंडरस्टूड है। क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेल्फ अंडरस्टूड नाउन क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा किस प्रकार है कि द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर पीपल, यानी जो अमीर लोग हैं उनको किसकी सहायता करनी चाहिए मेरे साथियों, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा मेरे साथियों, करेक्ट होगा। मैंने आपसे बात की कि जो प्रीपोजिशन है हमारी, हम तो किसकी बात कर रहे थे, प्रीपोजिशन की। लेकिन जब भी हमारे सामने सेंटेंस के अंदर कुछ भी कंसेप्ट की बात होगी तो वो हम साथ साथ अलग से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी चर्चा कैसी रहेगी, 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पर सभी कंसेप्ट जो भी यूज हुआ है उसकी साथ साथ ही क्या चलती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी। और हम बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक हमारा कंप्लीट कोर्स करेंगे। अगर साथियों आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, ताकि हमारी जो क्लासेज है उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। और आपकी जो भी हमारे द्वारा ये क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके अंदर जो कंसेप्ट की हमारी चर्चा होती है उन चर्चा को आप सुने और सीखें कि कैसे हम छोटी छोटी एग्जाम के अंदर गलतियां कर देते हैं और क्या कर देते हैं, अपनी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं साथियों। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की, किसकी, प्रीपोजिशन। मैंने कहा कि प्रीपोजिशन क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा और नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, ये गवर्न करेगा मेरे साथियों। फिर मैंने क्या बात की कि जो ये नाउन और प्रोनाउन है मेरे साथियों, इसका जो केस होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा साथियों। फिर मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे कि हम बात करते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वैसे क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है मेरे साथियों, स्ट्रक्चर होती है प्रीपोजिशन, और उसके बाद में क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन के लिए उसके अंदर अदर वर्ड भी तो हो सकते हैं, किसके लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, जैसा कि हमने इसके अंदर बात की। तो बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन फ्रेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, प्रीपोजिशन प्लस में क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। और ये हमारी स्ट्रक्चर किस
किसकी हो जाएगी साथियों, पीपी यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज की। एक जानकारी आपको और बताता हूं मेरे साथियों कि हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर क्या होता है, हिंदी के अंदर इसका उल्टा होता है। कैसे होता है, हिंदी के अंदर होता है मेरे साथियों पोस्ट पोजीशन। क्या होता है, पोस्ट पोजीशन। कैसे, हम तो एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। अगर आप इसमें से नोट करना चाहें तो क्या आप नोट करेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे प्रीपोजिशन। ये जो मैंने लिखा है इसका केस ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में आप ये लिखेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, और उसके बाद में आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी आगे की चर्चा करते हैं साथियों। मैंने क्या कहा आपसे मेरे साथियों, मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर तो हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर तो हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, यानी ये तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसके अंदर इंग्लिश में हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंग्लिश के अंदर बात कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक है प्रीपोजिशन के बारे में। मैंने आपसे कहा साथियों कि हिंदी के अंदर क्या होता है, पोस्ट पोजीशन होता है, और इंग्लिश के अंदर हम किस नाम से पढ़ते हैं मेरे साथियों, पोस्ट पोजीशन। और हिंदी के अंदर हम पोस्ट पोजीशन नाम से पढ़ते हैं, और इंग्लिश के अंदर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। मैं मार्कर चेंज करता हूं साथियों। बात किसके थ्रू होगी, एग्जाम्पल के थ्रू। बात करूं मैं एग्जाम्पल की, जैसे मेरे पास है राहुल लिव्स इन दिल्ली। ये भी ऐसे ही चल रहा है। चलो नया और कलरफुल मार्कर लेते हैं। राहुल लिव्स इन दिल्ली। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर इसको भी हम अभी सेंटेंस को रीराइट करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है साथियों, राहुल लिव्स इन दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस है। क्या है, राहुल लिव्स इन दिल्ली। राहुल क्या है, राहुल दिल्ली में रहता है। ये हमारा सेंटेंस हो गया मेरे साथियों। क्या हो गया, राहुल लिव्स इन दिल्ली और राहुल दिल्ली में रहता है। आपने नोटिस की मैंने क्या कहा, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा, जो आगामी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा मेरे साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे साथियों आपने नोटिस किया, मैंने आपको प्रीपोजिशन जो फ्रेज है हमारी उसकी स्ट्रक्चर क्या बताई थी, प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, दिल्ली, जो क्या है हमारा नाउन है, और नाउन के अंदर क्या है, हेड है। और इसके पहले न तो कोई क्या नहीं है, प्री मॉडिफायर नहीं है और पोस्ट मॉडिफायर भी नहीं है। तो हमारी ये जो है ये इतनी हमारी क्या मार्क हो जाएगी साथियों, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी। क्या मार्क हो जाएगी, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी। ये हमारी नाउन फ्रेज हो गई। और इस प्रीपोजिशन प्लस में जो एनपी है उसको मिलाकर मैंने आपको क्या कहा था कि क्या कहते हैं, पीपी कहते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं साथियों। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर पहले क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्या है, नाउन। और यहाँ पर हमारे पास पहले क्या है, नाउन, और उसके बाद में क्या है, प्रीपोजिशन। इसीलिए हिंदी के अंदर तो क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर तो कहते हैं पोस्ट पोजीशन के रूप में हम पढ़ते हैं। और हमारे इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ते हैं साथियों, प्रीपोजिशन के नाम से इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और एग्जाम्पल्स की। मैंने इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बताई और बताया कि आप कैसे प्रीपोजिशन को पहचानते हैं और प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर होता है।
प्रीपोजिशन क्या करता है, और ये भी बताया कि जो प्रीपोजिशन होती है उसकी जो फ्रेज होती है यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका क्या रोल होता है। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहे तो ले लीजिए, हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे साथियों। साथियों आज हम प्रीपोजिशन को बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, इजी वे में समझ रहे हैं, और इस प्रकार समझ रहे हैं कि एग्जाम के अंदर जब भी हमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन देखने को मिले या हमसे एग्जामिनर पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानो, तो हम आसानी से क्या कर लें, पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर लें साथियों, पहचान पाए। प्रीपोजिशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है जी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो बात करूं मैं तो ये क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग होता है, कब होता है, बिफोर नाउन या प्रोनाउन, बिफोर नाउन या प्रोनाउन। साथ साथ आप बोलते रहे साथियों, जिससे आपकी स्मृति में क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना। तो अ प्रीपोजिशन, अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर, किसके पहले, बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, टू शो, क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, टू शो इट्स रिलेशन, किसका, नाउन और प्रोनाउन का, टू शो इट रिलेशन टू सम अदर वर्ड, सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल की अब हम बात करें, उससे पहले आपको ये जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि हमारी चर्चा ही क्या रहती है, बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड रहती है, और वो क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसी हम बात करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, अ वर्ड है जो क्या होता है, यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा, ठीक है जी। क्यों यूज होगा, मैं तो ये बताओ, टू शो, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए, चलो जी, रिलेशन दर्शाने के लिए। अच्छा जी, रिलेशन दर्शाने की बात कर रहे हो क्या, तो किसके साथ दर्शाओगे, सम अदर वर्ड, अन्य शब्दों के साथ। ठीक है, कहाँ पर, सेंटेंस के अंदर, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। आप नोट करो किसके बारे में, ये जो रिलेशन है इसके बारे में क्या नोट करोगे कि ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम रिलेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज द रिलेटिव वर्ड्स, या प्रीपोजिशन इज क्या, प्रीपोजिशन क्या है, रिलेटिव वर्ड है। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिव वर्ड। तो अब हम बात करें साथियों किसके बारे में, एग्जाम्पल के बारे में। जब आपसे इसकी डेफिनेशन की पूछे आप, तो आप क्या कहेंगे, डेफिनेशन बता देंगे जो मैंने आपको याद भी करवा दी है। अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि राहुल वेंट टू स्कूल। बिल्कुल ही क्या करेंगे, पहले बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। राहुल वेंट टू स्कूल, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं साथियों। बात करूं किसकी मैं, राहुल की, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा साथियों, नाउन हो जाएगा जी। ये वेंट हमारी क्या है, क्या कर रही है, एक्शन को दर्शा रही है। तो एक्शन को दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, वर्ब बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, मैंने आपको कहा था कि जो हमारी वर्ब है कौन सी, गो। ठीक है, उसके बाद में जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा तो वो किसका यूज होगा साथियों, प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। ठीक है जी, और मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। जरूर बताया आपने, क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है जी, नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है, तो क्या ये प्रोनाउन है क्या, नहीं। आप क्या बोलेंगे साथियों कि ये प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन की तो हमें लिस्ट याद है। ठीक है,
ठीक है जी। प्रोनाउन की तो आप लिस्ट याद कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है, लिमिटेड नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा मेरे साथियों, तो आप बोलोगे ये तो नाउन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा, नाउन। ये नाउन हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा साथियों, प्रीपोजिशन। और इस नाउन का रिलेशन किसके साथ दर्शा रहा है, ये इस वर्ब के साथ दर्शा रहा है मेरे साथियों। नेक्स्ट मैं हमारे एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ही सेट अंडर अ ट्री। ही सेट अंडर अ ट्री, मैंने थोड़े छोटे लिख दिया ना साथियों, चलो बड़े लिखते हैं। ही सेट अंडर अ ट्री, ही सेट अंडर अ ट्री। तो ही हमारा ये क्या हो जाएगा साथियों, ही हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ये सेट, सेट क्या हो जाएगा मेरे साथियों, सेट किसकी सेकंड फॉर्म है, V2 किसकी है, ये जवाब कमेंट के अंदर छापो, किसकी हो जाएगी, सिट की हो जाएगी मेरे साथियों। तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। उसके बाद में ये जो अंडर है, क्या है, अंडर, वह बैठा है, कहां पर बैठा है, तो ये जो हमारी प्रीपोजिशन है कौन सी, अंडर वाली साथियों, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि नाउन या प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है जी। आपने कहा था कि नाउन और प्रोनाउन का यूज होगा किसके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ ट्री क्या हो जाएगा, क्या ए हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नहीं जी। आप क्या बोलोगे, ए तो आर्टिकल है। क्यों है आर्टिकल, क्योंकि ये अपने आगामी नाउन है ना, उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो इतनी बाउंड्री है, आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या बोलोगे कि ये तो क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के अंदर हमने किस स्ट्रक्चर की बात की थी, MHM की बात की थी मेरे साथियों। यहाँ पर ये जो हमारा एच है ये क्या है, हेड है, और हेड हमेशा क्या होता है साथियों, नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है जी। आपने बताया हेड नाउन या प्रोनाउन होता है। ये क्या है हमारा, प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी कि नाउन फ्रेज के पहले किसका यूज होता है, प्री मॉडिफायर का, और नाउन फ्रेज के बाद में किसका यूज होता है मेरे साथियों, पोस्ट मॉडिफायर का, ठीक है जी। आप कहोगे ये जो है ए, ये क्या है, ये है आर्टिकल जो अपने आगामी नाउन के लिए क्या हुआ है, यूज हुआ है, और यहाँ पर किस रूप में है, प्री मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है, किसके अंदर, नाउन फ्रेज के अंदर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, आर्टिकल हो जाएगा साथियों। ये नाउन फ्रेज, ये हमने प्रीपोजिशन बता दी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या मार्क कर सकते हैं मेरे साथियों, हम मार्क कर सकते हैं पी और पी, यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये समझ में आया होगा और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही रोज नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए और ग्रामर को इजी तरीके से समझने के लिए आज ही जुड़िए अपने इस साथी रोहित के साथ चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। तो साथियों अगर आपको ये क्लास और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेस करवाई जाएंगी उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे और आप यूं ही थोड़ी ही यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर क्या कर सकें, नए नए कंसेप्ट को समझ पाएं और अपनी इंग्लिश के अंदर हमारे द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा क्या कर सकें, थोड़ी क्लैरिटी ला सकें। क्या ला सकें दोस्तों, क्लैरिटी, जिससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं क्या करता हूं, आज की अपनी क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए उमंग, उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।